तो बच्चों, मेरे ये यूट्यूब चैनल ई टीचिंग गुरुकुल में आप सबका स्वागत है। तो क्लास 9th के मैथ्स में जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम में एक बहुत अच्छा टॉपिक्स आता है एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। एक्सपोनेंट मतलब पावर के फॉर्म में किसी चीज़ को अगर हमको सॉल्व करना है तो कैसे होता है। तो उसके लिए कुछ फॉर्मूला है, उसको मैं पहले डिस्कस करता हूँ। जैसे सपोज कर लो a टू द पावर m लिखा हुआ है इनटू a टू द पावर n। तो ये जो फॉर्मूला है दो भाग है, ठीक है। तो यानी जिसका जो बेस है सेम है बट पावर डिफरेंट है। तो इसका मतलब होता है कि दोनों का बेस सेम होने की वजह से पावर जो होता है वो ऐड हो जाता है, तो a टू द पावर m प्लस n हो जाता है। ये हो गया। उसी तरह से सेकेंड फार्मूला क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। सेकेंड फार्मूला बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं इसी चीज़ का ही लिखूंगा a टू द पावर m, ठीक है, इनटू b टू द पावर m। यानी दोनों का पावर सेम है, देख सकते हैं, लेकिन बेस डिफरेंट है। तो इसका मतलब है बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। और पावर क्या आ जाता है, m आ जाता है पावर। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, और दोनों का बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तभी आप इसमें काम कर सकते हो। भूल जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब आपको ये प्रॉब्लम्स आएंगी कि कैसे होगा। तो सिंपल सी बात है, इसको याद करना है। डिफरेंट होगा तो ये दोनों एप्लीकेबल है, तो ये याद रखना है कि कौन सा कैसे होता है। दूसरे के बाद अब थर्ड नंबर का हम फॉर्मूला देखते हैं। बहुत अच्छा फॉर्मूला है। उस पूरे में अगर n है, क्या पावर और पावर यानी दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यानी ये आप कैसे लिखोगे, m n, m इन n हो जाता है। यानी दोनों का, इसका मतलब ही यही होता है m का n के साथ मल्टीप्लाई करके आप लिखोगे। या फिर आप, अब जैसे कोई बोलेगा कि सर अगर ऐसा लिखा रहेगा a टू द पावर n और होल टू द पावर m, तो इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब भी वही है, a टू द पावर nm होगा। और नहीं तो फिर इसको आप उल्टा करके, मतलब चेंज करके लिखोगे, mn लिखो, मतलब एक ही है। तो मतलब ये है कि किसी के भी पावर में कोई पावर होगा तो वो आपस में मल्टीप्लाई होकर लिखेंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके बाद इंटरेस्टिंग सा है, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। तो डेफिनेटली ये ऊपर जाता है, m ऊपर है तो m पहले लिखेंगे और नीचे n है वो माइनस। दोनों का बेस सेम है तो उसका फॉर्मूला ये होता है, आपको ध्यान रखना ये। उसके बाद फिफ्थ नंबर, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m। तो आपको दिख रहा होगा कि दोनों के पावर सेम है। तो जब अब पावर सेम है तो उसको आप कॉमन पावर में लिख सकते हो, a टू द पावर b होल टू द पावर m। तो इसका मतलब है हमने जो पहला पढ़ा और हमने जो पांचवा पढ़ा, दोनों सेम है। एक मल्टीप्लिकेशन के लिए काम कर रहा है और एक डिवीजन के लिए काम कर रहा है। ये हो गया। इसके बाद हमारे पास तो ये कुछ बेसिक्स है जो कि आपको याद रखना है। और कुछ और आते हैं, जैसे सपोज कर लो इसका उल्टा अगर हम लोग देखना जाएंगे, कई लोग ऐसा भी आते हैं, कभी कभी ऐसे भी लिखा होता है कि a इंटू बी होल टू द पावर m। तो इसको आप जस्ट लिखो, जो लिखा है a टू द पावर m, ठीक है। ये हो गया इंटू बी पावर, ऐसे लिखना, मतलब जो ऊपर लिखा है उसको उल्टा भी आपका ऐसा आ सकता है, ठीक है। एक और आता है जो मैं आपको बता देता हूँ, a टू द पावर माइनस m अगर लिखा होता है
तो उसको आप हमेशा रिवर्स में लिखते, इनवर्स बोलते हैं इसको, a⁻m ऐसा करके आप लिखोगे, ठीक है। और मान लो अगर इसका उल्टा होता है, उल्टा मतलब ऐसा दिया हुआ है कि a⁻−m, तो इसको आप जब रिवर्स करोगे तो वो प्लस हो जाएगा। तो ये ध्यान देना, अगर माइनस में है तो उल्टा लिखोगे, तो यानी जब भी आप ऊपर ले जाते हो, डिनोमिनेटर पोर्शन को ऊपर ले जाते हो, तो वो माइनस हो जाता है। माइनस कैसे हो जाता है, अब मैं इसको अगर मैं समझाने की कोशिश करूँगा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये कैसे पॉसिबल है, कि ये माइनस कैसे हुआ। तो मैं इसको रिवर्स करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ फॉर्मूला लिखा था ना रिवर्स, इसका रिवर्स क्या होगा, a⁻−m, ठीक है। इसके आगे माइनस लगेगा, -m तो -m, पर पूरे क्वांटिटी में माइनस लगेगा क्योंकि रिवर्स में माइनस हो जाता है। तो ये जब हो जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, a⁻m। तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सा बेसिक्स है। अगर a⁻−m नीचे दिया हुआ है, अगर इसको ऊपर ले जाते हो तो ये जो माइनस साइन है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और माइनस अगर माइनस में लिखा हुआ है तो ये ऐसा होगा। अब अगर आप करते हो a⁻m लिखा हुआ है और इसको बोलोगे कि मैं उल्टे में ले जाता हूँ, तो ले जा सकते हो, लेकिन इसका साइन बदल जाएगा। जैसे मैंने बताया कि चाहे नीचे से ऊपर ले जाओ साइन बदल जाएगा, ऊपर से नीचे ले जाओ जो भी साइन रहेगा उसका जो दूसरा साइन, यानी +m था तो -m में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से जो हमारे पास एक्सपोनेंट जो पावर फार्मूला होता है वो ये फार्मूला है। तो बच्चों, अगर ये आपको बहुत अच्छा लगा और इससे बहुत बेसिक जानकारी मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में इसका एप्लीकेशन बताऊंगा, कुछ इंटरेस्टिंग सा जो क्वेश्चंस है एनसीईआरटी की बुक का, उसको सॉल्व करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।